जय हिंद दोस्तों। चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है, जिसके समर्थन में हम समाज के विभिन्न इंटेलेक्चुअल से लगातार मुलाकात कर उनकी राय जानते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हैं लखनऊ अधिवक्ता गणों के बीच में। जानते हैं आपकी राय क्या है हमारे इस मुद्दे पर। सर, आपने देखा होगा कि भारत में जब जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हो, तब सारी राजनीतिक पार्टियां जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं। चाहे बेरोजगारी की बात हो, ऐसी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार की बात हो। लेकिन अक्सर देखने में आया है, हमने तमाम जनता की राय ली, बहुत सारे लोगों की राय ली है, उनका यही मानना है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो भी वादे करती हैं वो पूरे नहीं होते हैं। सर, आप लोग भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बहुत मतलब अनुभवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाई क्वालिफाइड लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लॉ के अतिरिक्त मतलब राजनीति की अच्छी समझ है, आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां वादे करती है वो पूरे होते हैं? सर, आप लोगों को क्या लगता है? पूरे नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। सर, क्या पूरे लगता तो है? नहीं होते, लेकिन इनको कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह के नेता लोग इस तरह का बयान करते हैं तो उन लोगों को सबसे पहले तो कानून बाध्यता लानी चाहिए, क्योंकि जनता को ठगा महसूस नहीं करना चाहिए कि चुनाव के बाद आए जनता अगर वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो किस बात का चुनाव भाई। नेता लोग अगर जो कुछ बोले तौल के बोले, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, तो एक नपा तुला शब्द यहाँ पे अपने न्यायालय में अपने न्याय को बाहर लाने के लिए बोलते हैं। वैसे ये चुनाव को पूरा करने के लिए ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और अच्छे वायदों का इस्तेमाल करें, उसके लिए कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। लेकिन अब सर, आपको क्या लगता है, ये वादे पूरे किए जाते हैं? ये वादे बिल्कुल नहीं पूरे किए जाते। जैसे कि सांसद हैं, विधायक हैं, इनके नाम के आगे भी माननीय लगता है, तो माननीय लगने के साथ साथ इनको उन कामों को भी करना चाहिए जो इन्होंने बोले थे, क्योंकि इनको जनता ने चुना है। ये कोई काम नहीं करते। इनको जो झूठ बोलने का अधिकार दिया गया है, ऐसा राजनीति में लगता है कि इनको जन्मसिद्ध अधिकार है कि इनको झूठ बोल सकते हैं ये। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दूसरे आदमी के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत किसी तथ्य को सामने रखता है, तो ये लोग तो रोज़ झूठ बोलते हैं, रोज़ वादे करते हैं, रोज़ बदलते हैं। तो इनके खिलाफ तो भी कानून, इनको अगर कानून के दायरे में ले आया जाए तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। सर, एक सवाल है, जैसे हमारे पास कुछ राजनीतिक पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या पूर्व सीएम रहे हैं, या मौजूदा सीएम हैं, मौजूदा गृह मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट हमारे पास बयान हैं, जिसमें बयान है अच्छे दिनों के नाम पे ठगे गए लोग। ये अखिलेश यादव जी का कहना है। ये बसपा पर बरसे राजनाथ सिंह, बोले कोई वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने दिया धोखा, ये अखिलेश यादव जी का कहना है। मुलायम बोले मोदी जी ने झूठ बोलकर जनता को ठगा। इसी तरीके की हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे बयान हम कहाँ तक पढ़ेंगे, एक दूसरे का आरोप लगाती है। सर, आप लोग अधिवक्ता हैं, कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये ठगी है, धोखा है, झूठ है, फरेब है, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो किसी अपराध का बोध कराते हैं। यही ठगी, यही धोखा, यही फरेब, यही झूठ जब जनता एक दूसरे के साथ में करती है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश के उच्च पदों पर बैठे नेता जब यही ठगी और धोखा जनता के साथ में करते हैं तो आखिर इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? और इन लोगों को ये छूट कब तक और क्यों मिली रहनी चाहिए? सर, इनको छूट तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस 5 साल में जो काम हुआ है वो किसी गवर्नमेंट में कभी नहीं हुआ है। इन लोगों ने अपने वादे पूरे किए हैं। हमारे ख्याल 90% वादे पूरे हुए हैं। सर, क्या आपको क्या लगता है कि जो ये चीज़ें हो रही ये हैं? चीज़ें तो हमें लगता है कि ये होना चाहिए भैया कि जो भी जैसे जनता का जो वोट है, वोट के लिए ये कहीं किसी हद तक कोई भी नेता गिर सकता है और गिरता है कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें वोट कीजिए। पब्लिक वोट क्यों करे? जो आप बोल रहे हैं कम से कम वो तो पूरा करिए। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप केवल वोट के लिए ही आप केवल बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको तो करनी ही चाहिए। जैसे हम लोगों के यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग जब चुनाव आता है, हमेशा हम देखते हैं कि जब चुनाव आएगा उसी समय पर ये वहाँ से अपने घर से निकलेंगे और जनता के बीच आएंगे। अदरवाइज़ ये कभी भी 5 साल तक ये जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं देते। सर, क्या आपको लगता है इस धोखाधड़ी के खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना इसके लिए कोई चाहिए। प्रावधान होना दरअसल चाहिए? कानून, विधायक, यही विधायिका, ये लोग जो बनाते हैं,
ये ऐसा सोच समझ के ही बनाते हैं कि हमारी श्रेणी को अलग रखें, विधायक लोग बचे रहें। मान लीजिए टोल से गाड़ी पार होना है तो विधायक के लिए छूट है, वो कैसे भी पार करे। जनता के लिए, वकीलों के लिए, बाकी किसी के लिए छूट नहीं है। तो ये लोग नियम ही ऐसे बनाते हैं जिससे ये बचे रहें। तो जब तक इनको इस श्रेणी में नहीं लाया जाएगा वापस लाने की। तब तक कि इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जनता की राय भी लेनी चाहिए। कोई भी नियम कानून पास होने से पहले अगर जनता की राय नहीं ली जाएगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे और अपने आप को कानून से अलग परे रखेंगे। क्यों भाई, जब तो आप इस देश के नागरिक हो तो आपके लिए भी कानून बराबर ही होना चाहिए, विधायकों के लिए। सर जैसा आपने देखा होगा कि एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि दो पक्ष कोई एक दूसरे से वादा मुआदा करते हैं। वो ज़बानी भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। जब एग्रीमेंट का वायलेशन कोई एक पक्ष करता है तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकता है, थाने भी जा सकता है और कोर्ट उसको पूरा करने पे बाध्य कर सकती है ना। तो यही सिस्टम पूरा आप देखेंगे कि जनता और राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक वादा होता है कि हाँ आप हमको वोट दीजिए, हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा देंगे। लेकिन उसका वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सर क्यों नहीं ये जो और इसमें जो है लिखित में भी वादे किए जाते हैं, लिखित में भी होता है, मैनिफेस्टो भी जारी होता है, विज्ञापन भी जारी होते हैं और मंचों से भाषण के थ्रू भी वादे किए जाते हैं। जब इसका वायलेशन होता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर आपका क्या मानना है, क्या ये पूरा प्रावधान एग्रीमेंट के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए? इसको भी तो आना चाहिए। नहीं, एग्रीमेंट के दायरे में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जनप्रतिनिधि कानून एक बना हुआ है, उसके तहत ये आ सकता है और चुनाव आयोग इसमें सर्वोपरि हो सकता है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत इसमें हो सकता है कि इनको वापस बुलाने का कार्य एक समय चर्चा में आया हुआ था कि अगर विधायक हमने चुन के भेज दिया जनता ने तो जनता ही वापस बुला ले। ये सबसे बढ़िया उसका उपाय है इस जनप्रतिनिधि कानून के तहत, और चुनाव आयोग को हमेशा आना चाहिए आगे। अभी कोई अगर जैसे दूसरा आदमी, हम आप हैं जैसे कोई आम नागरिक, कोई अगर झूठी अफवाह फैला देता है और उसके बारे में कोई शिकायत होती है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। और ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने भी रहती हैं, आम आदमी के भी सामने रहती हैं, सारी जगह चलती हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। सर एक्चुअल में हम लोग मांग कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, हमारी एक अपनी राय है। अपनी राय ये है, जैसे जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय वादे करती है, अगर वो वादे पूरे नहीं किए जाते, एक तो निश्चित समय सीमा के बाद उसकी जवाबदेही तय हो। अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम एक चुनाव के लिए उस पर पाबंदी लगा दिया जाए कि आपने जो कहा था आपने पूरा नहीं किया, जनता के साथ में आपने धोखाधड़ी की है, इस बिना पर आप चुनाव एक पंचवर्षीय कम से कम नहीं लड़ पाएंगे। जो सांसद विधायक हैं अगर वो जनता से गुमराह करके बोलते हैं आप हमको सड़क वो वोट दीजिए, हम ये वाला पुल बनवा देंगे, आपके यहाँ कॉलेज बनवा देंगे, बहुत सारे होते हैं, जनता कहती भी रहती है कि साहब आए थे, कह गए थे, वादा कर गए थे, लेकिन अभी पड़ा हुआ 20, 25, 50 साल हुए जा रहे से। अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो कम से कम उसे अगले चुनाव के लिए आयोग घोषित किया जाना है, उसे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। अब मामला ये आता है कि कैसे संभव होगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आपराधिक रिकॉर्ड मांगता है, उस तरीके से एक उसमें फॉर्म लगा दिया जाए कि आप जब जीतेंगे क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं, साथ में आप दीजिए, एफिडेविट लगाइए कि आपको जनता जिताती है तो आप ये करेंगे, नहीं करने की दशा में एफिडेविट के आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर हमारी ये राय, आपको क्या लगता है कि राय कहाँ तक जुनून हमारी? देखिए, आपकी राय से हम पूर्णतः सहमत हैं। इसमें पार्टी को तो नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें असल में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपनी विधानसभाओं में जाते हैं या लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, तो कल को ये पार्टी ये अपना पल्ला झाड़ लेगी कि वो तो उन्होंने कह दिया, हम इनको पार्टी से, इसका पार्टी का ये कहना नहीं था। तो उस प्रतिनिधि को बैन लगा देना चाहिए। पार्टी ये अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर कोई हमारा प्रतिनिधि ये कह के आएगा और वो पूरा नहीं होता है तो उसको अगले 5 साल के लिए उसको या उसके परिवार को चुनाव लड़ने से। सर पार्टी कैसे पल्ला झाड़ सकती है जब मैनिफेस्टो पार्टी के लीडर ही जो अध्यक्ष होता है या उसके बड़े होते हैं, तो जब जनता के सामने, प्रेस के सामने मैनिफेस्टो बाकायदा जारी करते हैं, लिखित में आते हैं, तो जो कोई चीज लिखित में वो कैसे उससे मुकर सकते हैं कि हमने नहीं कहा है? अब हम आपको बताते हैं, सर आपको क्या लगता है? हम आपको बताते हैं। ये मैनिफेस्टो ऑल आर स्टेट का जारी होता है, लेकिन जो लोकल बॉडियाँ होती हैं, लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी गांव घर की समस्याएं स्टेट लेवल पे नहीं जारी हो पाती हैं। तो वहाँ के जो वादे होते हैं, वहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि करता है कि यहाँ का अगर पुल बना है तो स्टेट को नहीं पता है। यहाँ का जो पश्चिम से लड़ेगा वो बताएगा कि यहाँ दिक्कतें क्या हैं। वो अपना जारी करता है, वो अपने वादे करता है। तो उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो उसको उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिए। और कहीं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो जब अपनी विधानसभा में पर्चा दाखिल करता है तो उसी के साथ में वो मैनिफेस्टो जो स्टेट का हो गया और एक अपना वादा पत्र
जो उसने लोकल जनता से कहा है वो भी घोषणा पत्र उसमें दाखिल करना चाहिए। और अगर वो वादे नहीं पूरा करता है, क्योंकि जो लोकल समस्याएं हैं वो स्टेट सब नहीं देख पा रही, वो तो लोकल जनप्रतिनिधि ही देखेगा। वही वादे करता है कि हम आपको नल देंगे, हम आपके यहाँ नहर बनी इसमें पानी आएगा। ये मैनिफेस्टो में, ये स्टेट मैनिफेस्टो में नहीं होता है। तो जो लोकल जनप्रतिनिधि है, जिसने ये वादे किए हैं अपनी जनता से, वोट मिला है, उसको अगर वो वादे पूरे नहीं करता है तो उसको या उसके परिवार को आगामी चुनाव में बैन कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर।